तो फिर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं डिफरेंसेस ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में कौन कौन से होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने जब उसका इंट्रो दिया था तभी बताया था कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये हेटरोट्रॉफिक वाले ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड्स होता है या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। तो इसका पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि मेक्स देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये किस में आते हैं? ऑटोट्रॉफिक में। और ये हेटरोट्रॉफिक में आते हैं डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, दे कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये भी मैंने बताया था कि जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो इनऑर्गेनिक मतलब एयर से CO2 और वाटर रूट के थ्रू ले करके सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो ये रहा प्लांट्स का, ऑटोट्रॉफ्स का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर मटेरियल। और यहां है ऑर्गेनिक। जबकि यहां पे हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है? पहले ऑर्गेनिक बनता है, पहले ऑर्गेनिक से कन्वर्ट होगा, फिर आएगा किसमें? इनऑर्गेनिक में। अब आप ही मुझे बताओ कि यहाँ पे हमको न्यूट्रिशन किससे मिलता है? प्लांट से। अगर कोई हर्बीवोर है तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? प्लांट से ना। और हर्बीवोर कौन है? हेटरोट्रॉफिक में आएंगे ना। तो अब ये जैसे ये रही डियर, हिरण। हिरण क्या है? हर्बीवोर है। हर्बीवोर हम लोग हेटरोट्रॉफिक के टाइप्स में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये डियर है तो ये डायरेक्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तो ले नहीं सकती, इसलिए ये क्या करती है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे क्या करती है? फीड करती है, ठीक है। डियर क्या करती है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे फीड करती है। जैसे कोई घास है तो अपना खाना खुद बनाएगी और वो खुद सर्वाइव करेगी, उसमें ग्रोथ होता रहेगा, उसके अंदर उसकी लाइफ, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, उसकी लाइफ एकदम मेंटेन रहेगी, लेकिन पेट भी तो भरना है। तो ये अपना खाना खा के तो मतलब खाना बना के अपना पेट भरण पोषण कर रही है, लेकिन हेटरोट्रॉफिक में जो डियर है उसको भी अपना पेट भरना है। तो ये डियर डिपेंडेंट है किस पे? ऑटोट्रॉफिक पे। तो ये डियर जाएगी, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ना लेकर के डायरेक्ट क्या करेगी? यहाँ जो ग्रास है, यहाँ जो ग्रास है उसको फीड करेगी। और ग्रास में क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो यहाँ ग्रास ने क्या किया? डियर ने क्या किया? ऑर्गेनिक सब्सटेंस फीड किया। अब ये डियर के बॉडी में ऐसे सिस्टम होंगे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। मेरा बस ये बताने का मतलब था कि जो सब्सटेंसेस कैसे ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है फोटोसिंथेसिस अकर ऑटोट्रॉफिक में और हेटरोट्रॉफिक में है कि फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। तो अब सर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो अभी जो मैंने ये रिएक्शन इरेज कर दिया, यही था फोटोसिंथेसिस का। इस रिएक्शन को फिर से हम लिख लेते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग फिर से यहाँ लिख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के ही थ्रू बनाती है, ठीक है। उनके अंदर एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उससे क्या होता है? उससे वो लोग अपना खाना बनाती है। इसको भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी छोड़ते हैं, आगे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में भी पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में क्या? फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस हेटरोट्रॉफिक में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल, और यहाँ है क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन द सेल। अब आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा एनिमल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंसेस। तो उसमें आधा था कि जो प्लांट सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है? उनके पास क्या होता है? उनके सेल्स में, प्लांट सेल के पास एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्या करते हैं? लाइट को ट्रैप करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सनलाइट एब्जॉर्ब बाय दीज पिगमेंट्स, ठीक है। प्लांट सेल के पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है, जो कि क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर इन सब प्रोसेस के बाद, इतने सब होने के बाद क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, है ना। इन सब के बाद क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस ही कौन सा प्रोसेस है? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बनने का ही प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो अब यहाँ आते हैं हेटरोट्रॉफिक में, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन द सेल। अब यहाँ बताइए, क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं सेल में क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, तो क्या ये सारे प्रोसेसेस होंगे? नहीं होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट जब है नहीं तो फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। अब इसके बाद है
लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो सनलाइट है वो कन्वर्ट होती है किस में, केमिकल एनर्जी में, जिसमें क्या होता है अपने CO2 जो CO2 प्लस H2O है, जो H2O है वो ब्रेक होता है और कंबाइन करता है CO2 से और बनाता है क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, ये था लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। अब और इसमें क्या था, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी डज नॉट टेक प्लेस। अभी ऑटोट्रॉफिक है नहीं तो इसमें लाइट का कन्वर्जन होगा नहीं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में कौन कौन से, और जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएंगे। ठीक है, लेकिन हेटरोट्रॉफिक में एनिमल्स, ह्यूमंस, फंजाई, अमीबा, ये किस में आएंगे, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएंगे। आप लोग इसको ऑटोट्रॉफिक में ना कर दीजिएगा। ऑटोट्रॉफिक के ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया ये आते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएंगे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है सब, ह्यूमंस, फंजाई और अमीबा, ये आते हैं आपके हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ठीक है क्लास, इतना आपको समझ में आया? तो फिर अब आगे के क्लास में हम लोग बात करेंगे, सर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए, अब मैंने लाइफ प्रोसेस बता दिया, न्यूट्रिशन बता दिया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बता दिया, टाइप्स बता दिए न्यूट्रिशन के कितने होते हैं। अब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसके टाइप्स नहीं होते। हेटरोट्रॉफिक के 3 टाइप्स होते हैं। हेटरोट्रॉफिक के कितने टाइप्स होते हैं, 3। एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल अभी नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी,